बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ़र्स्ट ईयर के बच्चों से मुखातिब हूँ और आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन को सीखने का इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। मैं फ़र्स्ट ईयर के बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो आपके साथ मैं मालूमात शेयर करूँगा, जो बातें शेयर करूँगा, आप लोग इसे सुनेंगे और अगर आपको लगा कि ये बातें बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकती हैं, तो आपने इनको ज़रूर आगे शेयर करना है। एक छोटी-सी बात इतनी है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी तरफ से वो पेपर में 100% अटेम्प्ट करके आते हैं और फिर भी जब रिज़ल्ट आता है तो इस बात का शिकवा करते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम मिले हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी, जितनी मेहनत की थी। तो आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स बातें मैं शेयर करूँगा कि ऐसी क्या वजह होती है कि आप स्टूडेंट के नंबर अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे कम क्यों आते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन का होगा। बाकी भी टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। तो एप्लीकेशन में चूँकि आपको पता है 10 नंबर होते हैं और आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह इस बात का मैं आप लोगों के साथ दावे के साथ कहता हूँ, जो बातें आपके साथ शेयर करूँगा मुझे 100% उम्मीद है कि आपको इनमें से काफ़ी कुछ बातों का इल्म नहीं होगा और बहुत कुछ आप लोगों के लिए नया सीखने को मिलेगा। आप इन बातों पे अमल करें, 10 में से 10 एप्लीकेशन में से लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। शर्त ये है कि जो बातें आपके साथ शेयर करूँगा, उन्हें गौर से सुनें, उन्हें फ़ॉलो भी करें। तो आज मैं एप्लीकेशन लिखना आपको सिखाऊँगा। एप्लीकेशन तैयार कर लेना, उसे याद कर लेना, कोई इतना बड़ा आपका मार्जिन नहीं होता। बेसिक ये है कि आपको एप्लीकेशन लिखने का पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे, एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है और एप्लीकेशन में ज़रूरी पॉइंट क्या ऐसे होते हैं कि जो एक स्टूडेंट को मद्देनज़र रखने चाहिए एप्लीकेशन लिखते हुए। फिर मैं आपको सिखा के एक स्केच के तौर पे एप्लीकेशन भी दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा और अच्छा सीखने को मिले। ये एप्लीकेशन का मेथड ऑल पंजाब बोर्ड है, सब जगह पे आपने इसी को अप्लाई करना है। तो जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, एक स्केच आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात सबसे पहले जो आपने रूल नंबर 1 होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे सामने एक पेज ओपन है और इस पेज की इस मार्जिन लाइन को आपने अपने ज़हन में रखना है। ये मार्जिन लाइन, ये हाशिया, आप एक लाइन जब भी अपना पेपर आपने स्टार्ट करना है, आपने उल्टे हाथ पे एक लाइन लगा लेनी है। उल्टे हाथ का मतलब ये है कि आप चूँकि अंग्रेज़ी इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं, तो आपने इस साइड पे एक सिंगल लाइन लगा लेनी है, लाज़मी। बाकी किसी क्वेश्चन में लगाए ना लगाए, लेकिन आपने जब इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है या एप्लीकेशन लिखनी है, तो एक लाइन लाज़मी लगानी है। अब इस लाइन लगाने का मतलब ये है कि आप इसके साथ जो कुछ भी लिखेंगे, वो इस लाइन को फ़ॉलो करते हुए लिखेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी लफ्ज़ आपका इस लाइन से ये बाहर नहीं होना चाहिए। ये लाइन आपकी बॉर्डर है। इस लाइन के साथ-साथ आपने सारा कुछ लिखना है। तो आप देखें, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये एक सीक्वेंस में सारी आ रही हैं। आपने भी ये सीक्वेंस फ़ॉलो करना है, ये पहली बात आपने सीखनी है। दूसरे नंबर पे जब हम द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो इसमें ये दी का टी कैपिटल होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये बातें पता भी होंगी, लेकिन बहुत से बच्चे नए भी होंगे, ख़ास तौर पे बच्चे जो प्राइवेट होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में अक्सर जो टीचर्स होते हैं अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत कुछ उनको यहाँ से सीखने को मिलेगा। दी का टी आपने कैपिटल रखना है। आगे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में जो मैं 90% बच्चों में मिस्टेक देखी है, आप लास्ट में देखो तो पी-ए पल है। अब यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो पी-एल-ई के साथ लिख देते हैं। याद रखें, प्रिंसिपल पी-एल-ई पल ये असूल को कहते हैं। जबकि जो प्रिंसिपल किसी इदारे का हेड जो होता है, वो पी-ए-एल पल के साथ लिखा जाता है और प्रिंसिपल का जो पहला लफ्ज़ होगा, वो भी हमने कैपिटल रखना है। ये 2 बातें आपने यहाँ पे सीखी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज देखें, प्रिंसिपल के लास्ट में भी कामा आपने डालना नहीं बना। जो कामा फुल स्टॉप ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन का स्केच सिर्फ आप अगर ठीक लिखते हैं तो आपको इसके 5 नंबर मिलते हैं। सिर्फ स्केच की मैं बात करूँ, बाकी बॉडी में आपने जो कुछ लिखना है वो अलग बात है। टोटल 10 में से आपको 5 नंबर लाज़मी मिलेंगे। शर्त ये है कि आपने स्केच को अच्छे से फ़ॉलो करना है। अच्छा, हमने पहली लाइन सीख ली, दी प्रिंसिपल को कैसे लिखना है।
गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे भी आप देखें गवर्नमेंट में आप GOVT, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे और जब भी आपने इसे शार्ट करके आप शार्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आपने शार्ट करके लिखना है तो याद रखना है, जब भी शार्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो डॉट डाला जाता है आगे। अगर आप इसे फुल स्पेलिंग के साथ लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट का G कैपिटल है, आपने अगर कंप्लीट स्पेलिंग आपको अच्छे तैयार हो सकता है तो लिखें, नहीं तो आप इसे GOVT के साथ लिख सकते हैं, लेकिन आगे डॉट आपने फिर लाजमी डालना है। डॉट इस बात की निशानी होती है कि इस वर्ड को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। गवर्नमेंट, फिर आगे कॉलेज का C कैपिटल है। अच्छा, कॉलेज में भी मैं चूँकि खुद भी टीचर हूँ, बच्चों का मैं जो जब भी एप्लीकेशन लिखवाता हूँ तो जो मैंने मिस्टेक देखी है वो कॉलेज के स्पेलिंग में COLLAGE लिखते हैं। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं या आपको एप्लीकेशन की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप पॉसिबल है कि ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए कॉलेज में आपने जब भी स्पेलिंग इसके तैयार करने हैं तो इसमें ई आना चाहिए और फिर दूसरे नंबर पे भी यहाँ पे कामा लगेगा। ये दो आपकी बातें हैं। और फिर तीसरे नंबर पे सिटी ABC, सिटी का C कैपिटल है, A कैपिटल फिर डॉट, फिर B कैपिटल फिर डॉट है, फिर C कैपिटल फिर डॉट है। डॉट मतलब जो नुक्ता आ रहा है। ये आप अगर तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं तो फिर कुछ एग्जामिनर आपको यहाँ पे 1 नंबर देते हैं, कुछ आपको यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है? ये एप्लीकेशन 5 में से 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। जो यहाँ पे चीज़ें याद रखने वाली वो आपको बताई हैं। एक सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है कौन-सा लफ्ज़ बड़ा है और कॉमा किस जगह पे आ रहा है, फुल स्टॉप किस जगह पे आ रहा है। छोटी-छोटी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सब्जेक्ट वाला। तो ये सारा आपका एक सीक्वेंस में ही आना चाहिए। बार-बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये बातें माइंड में बैठ जाएँ कि हमने इसमें गलती नहीं करनी। अब सब्जेक्ट जो है आपका, ये सब्जेक्ट आप देखें, जो कुछ मैंने इसे ब्लू से लिख रहा हूँ, आप इसे ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं। हाइलाइट करने से आपकी पेपर की प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो जाती है। अच्छा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो एप्लीकेशन आपको एग्ज़ाम में कही गई है, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ सकती है, सिक लीव आ सकती है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ सकता है, फुल फी कंसेशन आ सकती है। तो जो भी एप्लीकेशन आपको कही गई है, देखिए आपके एग्जाम में लिखी हुई है एप्लीकेशन, बस आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब यहाँ पे आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, ग्रांट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन, जो भी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने उसका टाइटल लिख देना है। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, सिर्फ टाइटल लिखना मकसद नहीं है। जो चीज़ आपकी याद रखने वाली है वो आपने लिखना है कि जो लेटर कैपिटल होगा उसमें आपने उसे कैपिटल रखना है, जो शार्ट होगा उसे आपने शार्ट रखना है। जैसा देखें, एप्लीकेशन फॉर आपने लिखा तो ग्रांट G कैपिटल होगा, ऑफ O स्मॉल होगा, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप का S कैपिटल होगा। तो ये कैपिटल लेटर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने जो टाइटल लिखा और उसके लेटर जो सारे स्मॉल लिख दिए तो इसका आपको 1 नंबर नहीं मिलता। फिर आप कहते हैं कि मैं पेपर में सारा लिख के आया था, मुझे नंबर नहीं मिले। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट जो लिखना है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पेपर पे सारा कुछ लिखा हुआ होगा, बस आपने वहीं से देख के कॉपी करना है। अब आगे रिस्पेक्टेड सर, आप इसे सर के साथ भी सिर्फ लिख सकते हैं, SIR सर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो थोड़ा सा रिस्पेक्टिव वे हो जाता है। इज्जत देंगे तो आपको भी आगे से नंबरों की सूरत में इज्जत मिलेगी। तो जस्ट आपने, अगर आप सर लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आपने रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड का R कैपिटल, फिर सर का S कैपिटल और फिर यहाँ पे कामा, ये आपने लाजमी डालना है। बहुत से बच्चे नहीं इसे इंक्लूड करते, कामा आपने लाजमी डालना है। फिर यहाँ पे भी आपको 1 नंबर इसका मिलता है। तो फिर 1, 1 और 1, ये 3 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। जस्ट आपका स्केच है, हर एप्लीकेशन का यही स्केच होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे वो सारी आपकी बॉडी आ जाती है जो एप्लीकेशन आपको कही गई है। आप यहाँ पे वो एप्लीकेशन सारी मेंशन करते हैं। याद रखना, अगर आप ये कहते हैं कि मैं 10 में से 5 नंबर मुझे मिल जाएँगे, मैं सिर्फ स्केच बना के आ जाऊँगा, तो स्केच में 5 नंबर आपको उस सूरत मिलेंगे जब आपकी जो बॉडी है, जो आपका सब्जेक्ट आपने जिस पे एप्लीकेशन लिखने को कहा गया है, अगर आपने उसमें कुछ ना कुछ मेंशन किया है, बेशक आपने 2 लाइन का ही मेंशन किया है अबाउट टॉपिक, तब आपको इस 5 के साथ हो सकता है आपको इस जो आपकी ये बॉडी है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाए। 5 नंबर आपके स्केच के तो प्लस 2, तो इसका मतलब है कि 7 नंबर यहाँ से आपको आराम से मिल सकते हैं।
सिर्फ फॉलो आपने क्या करना है, स्केच को फॉलो करना है, और जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, आप जो बॉडी में लिखेंगे वो आपका थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। अब ये सारा कुछ आपको मैं हल भी आगे दूंगा। ये हमने बॉडी सारी मेंशन कर दी। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। देखिए, योर्स ओबीडियंटली, ये सारा आपका एक ही सीक्वेंस में आएगा। जो लाइन आपकी ऊपर से आ रही है उसी लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे सारा आपका आएगा, और एक सीक्वेंस में रखना है। देखिए, जो चीज़ें भी सारी मैंने आपके दिखाई हैं वो सारी मेरी इसी तरफ आएंगी और एक लाइन में सीध में आएंगी। ऐसा नहीं कि आपका योर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्स वाई जी आपका यहाँ पे आ रहा है। आप एक सीक्वेंस में सारा आपका जाना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो आप स्टूडेंट्स भी करते होंगे। जब आपने योर लिखना है तो एक तो स्मॉल नहीं लिखना, वाई कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो जब आर लिखते हैं तो आर के बाद कामा डाल के फिर एस लिखते हैं। ये कामा जो होता है ये गलत होता है। यहाँ पे आप देखें, किसी जगह पे भी मैंने कामा मेंशन नहीं किया हुआ। योर्स वाई ओ यू आर एस, ये मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है। आपने भी इकट्ठा लिखना है और किसी किस्म के कामे का इस्तेमाल नहीं करना। किसी जगह पे आपने देखा भी है, कोई टीचर आपको अगर बोलता भी है तो कामा का इस्तेमाल गलत है। आपने योर्स को सीधा सीधा लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ओबीडियंटली में ओ स्मॉल लिखना है, ओ कैपिटल नहीं लिखना। ये सारी बातें मैं वो आपके साथ शेयर करूँ जो स्टूडेंट्स की मिस्टेक मैंने अक्सर देखी हैं। तो आपने ओ स्मॉल लिखना है। ओबीडियंटली में स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कामा, एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा इसका। योर्स ओबीडियंटली ठीक लिखने का, कामा लिखा, और एक्स वाई जी आपका, ये तीनों कैपिटल होंगे। जिस तरह आपने ऊपर ए बी सी लिखा था, इसी तरह एक्स वाई जी जो है ये आपका कैपिटल होगा, डॉटेड होगा। एक्स के बाद डॉट, फिर वाई के बाद डॉट, फिर जेड के बाद डॉट। और कोशिश करें इसे, अगर आप मिडल में लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह करके लिखे कि ये आपका पूरा यहाँ पे पूरा आ जाए। एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो आपको पता है, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ, अगर एक कंप्यूटर में या वर्ड फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूँ, तो ये इकट्ठा इसके साथ मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने जब पेपर पे लिखना है तो एक्स वाई जी को इसे पूरा आप इसके नीचे फैला के लिख सकते हैं। ना भी लिखे, आप इसे दरमियान में लिख दें, लेकिन एक्स वाई जी आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके मिडल में डॉट भी होने चाहिए। यहाँ पे आपको इसका एक नंबर मिलेगा। और जो एक नंबर आपका डेट का होता है, ये आपने लाजमी मेंशन करना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कोई भी मंथ लिख सकते हैं। अब अगर जून में आपका पेपर है, जिस तारीख को पेपर है, बेशक वो डेट मेंशन कर दे। बस एप्लीकेशन में जो डेट लिखी जाती है उसे आपने याद रखना है। डेट लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। मंथ आपका कैपिटल होगा, याद रखना, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है। जून लिखना है, अगस्त लिखना है, सितंबर लिखना है, जो भी लिखना है ये आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद आपका डे आएगा। जैसा देखिए, मैंने 6 लिखा है, एक फर्जी डेट लिखी है, कोई भी फर्जी डेट आप लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। और फिर जब आप डे लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तारीख के बाद यहाँ पे कामा डालना है। और फिर 2026 मतलब जिसमें आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वही साल लिखना है। 24, 25 या इससे पीछे वाले साल नहीं लिखने। आप 26 में अपीयर हो रहे हैं, 26 ये साल आपका लाजमी वही होना चाहिए जिस साल में आप अपीयर हो रहे हैं। आप 2027 वाले 27 लिखेंगे, 28 वाले 28 में लिखेंगे। ये साल आपका ठीक होना चाहिए। बाकी आप मंथ जो और इसके साथ जो डेट है ये आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर इस कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। दूसरा एप्लीकेशन लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपका डे है, जो आपकी डेट है, ये आप मंथ से पहले भी लिख सकते हैं। मतलब आपने जून 6 लिखा है तो आप 6 जून भी लिख सकते हैं। बस आप इस डेट को आगे पीछे लिख सकते हैं। मंथ के बाद भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे देखें तो ये डेट अगर मैं इसी 6 को उठा के जून से पहले लेके आऊँ तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 6 जून, फिर आगे कामा, फिर 2026 आ जाएगा। तो ये आपका डेट लिखने का तरीका। और फिर ये डेट जो है एक्स वाई जी के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन लिखने का सारा तरीका, जो आपको मैंने कोशिश किया कि आसान से आसान अल्फाज में बताऊं। अब इसी को हम एप्लीकेशन की सूरत में देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है। मैं आपको लिखने का वही सारा मेथड है जो आपको मैंने ऊपर बताया। देखिए, द प्रिंसिपल, जो आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं सारी मैंने इसमें फुलफिल की हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर CTABC है। फिर यहाँ पे देखें जो मेरा सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगर आप देखें ना तो ये सारा टाइटल मैंने, वही टाइटल है जो यहाँ पे मेरे एग्जाम में मुझे कहा गया है।
एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसी टाइटल को फॉर छोटा था, मैंने सब्जेक्ट में भी छोटा रखा। अब इसी तरह एप्लीकेशन का ए कैपिटल है, मैंने ए कैपिटल रखा। एफ छोटा है, मैंने यहाँ पे छोटा रखा। सिक का एस बड़ा है तो मैं यहाँ पे बड़ा रखूंगा। इसी तरह लीव है, एल कैपिटल है और यहाँ पे भी एल कैपिटल है। जो सब्जेक्ट बस मैंने पेपर से दे के वही सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है, इसका मुझे 1 नंबर मिलेगा। फिर रिस्पेक्टेड सर है और फिर उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें 10 बाय 10 नंबर आप कैसे ले सकते हैं? एक तो जो बच्चे अच्छे हैं, 10 बाय 10 नंबर वही बच्चे एफर्ट करते हैं जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं। मैंने एप्लीकेशंस अपलोड की हुई हैं, वो तीनों स्टूडेंट्स के लिए अपलोड की हुई हैं। कुछ बच्चे तो 10 नंबर लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो कहते हैं कि हमें 8 से 9 नंबर भी मिल जाए हमारे लिए इनफ है, जबकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें 6-7 नंबर अगर हमें मिल जाए एप्लीकेशन से तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। पहले एप्लीकेशन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए है और इसी को आपकी आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ भी मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद वो बच्चे जो बच्चे कहते हैं कि हमें 8 से 9 नंबर मिल जाए हमारे लिए इनफ है। एवरेज स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन थोड़ी सी शार्ट कर दी गई है, आसान कर दी गई है, साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी है आपकी तैयारी की आसानी के लिए। फिर उसके बाद वो बच्चे जो मेरी तरह नालायक से स्टूडेंट हैं, वो बच्चे एवरेज स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमें 6-7 नंबर अगर मिल जाएं, बस हमारे लिए 50 नंबर भी अगर इंग्लिश में आ जाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए अलग से एप्लीकेशन है। मतलब एक ही एप्लीकेशन में आपको तीनों वर्जन मिलेंगे। ये सारी एप्लीकेशन मैंने अपलोड की हुई, आप स्टेप बाय स्टेप इनको देख सकते हैं। बाकी सारा वही लास्ट में जो आपको योर्स ओबीडियंटली के बारे में बताया, एक्सवाइजी आपने फिर डेट कैसे लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, जिस तरह मैंने एक एफर्ट किया आप स्टूडेंट के लिए, आप तक मैंने ये पैगाम पहुंचाया है, आप भी जिसको भी जानते हैं आपने उसे लाजमी बताना है, ताकि आपकी छोटी सी कोशिश के हो सकता है किसी का भला हो जाए। मारल स्टोरी में अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं, मारल स्टोरी का मेथड भी अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपके कंप्लीट इंग्लिश की बुक की ट्रांसलेशन मौजूद है, वर्ड्स के सिनोनिम मौजूद हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है, उर्दू ट्रांसलेशन है, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है, कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश के हवाले से वो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आपके माइंड में हुआ ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपसे बात करूं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।